कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की लोक विरामम् रण रंग धीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशना करुणा करन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ
नमः पार्वती पतये हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहार। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति महावीर भीनव हनुमान
राम जासु जस आप बखान। प्रणवऊ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बस राम सहजाप धर। कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणा भयन। जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। सिया राममय सब जग जानी। सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भयदारुणं नवकंज लोचन कंजमुख करकंज पद कंजारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज भव कंदार पयगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत तड़ित रुचि शुचिनौमि जनकसुतावरं श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव शिरमुकुट कुंडल तिलक चारूदार अंग
विभूषणम् आजानुभुजस चापधर संग्राम जितखरदूषणम् श्री रामचन्द्र कृपालु भज हरण भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंदन कंद घोष चंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजन हृदय पंज निवास आदि खलय दल गंजन श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनाम रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार श्री चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनाम रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी
अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरु देव की नाई 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 जय 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 हनुमान गोसाई जय जय
सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परमात्मा की महती अनुकंपा से फिर एक बार भारत की इस राजधानी में गंगेश्वर धाम की आशीर्वादक छाया में और ब्रह्मलीन स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज के स्मरण में हम सब राम कथा के माध्यम से 9 दिन सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। राम कथा को वेद भी कहा है, आचार्यों ने भी कहा है और धर्म के महापुरुषों ने भी कहा है, शास्त्रों ने भी कहा है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज गंगेश्वरानंद जी महाराज जिसने वेद का बहुत प्रचार किया, प्रसार किया, जिसके अंतर्चक्षु कुछ और ही देख रही थी और देश विदेश में वेद का बहुत उससे प्रचार हुआ, तो वो वेद तो है ही हमारी सनातन सभ्यता के मूल ग्रंथ, लेकिन राम कथा भी वेद है, रामचरितमानस भी वेद है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। और कभी कभी तो राम कथा के प्रति लोगों का अपना आग्रह होता है, निष्ठा होती है, तो कभी कभी तो कोई अपने ढंग से भी कह देता है। तो वेद सम ये राम कथा हम और आप 9 दिन तक यहाँ गाएंगे। व्यासगादी ने कई बार कहा था, वैसे तो बहुत प्रसिद्ध बात तो ये है कि महाभारत पंचम वेद है, लेकिन रामचरितमानस भी, राम कथा भी, रामायण भी पंचम वेद है, क्योंकि ये कथा जिसको 5 मुख हैं वैसे भगवान शंकर के मुख से निकली है। चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से जो वेद निकले, 4 वेद, ये पंचमुख पुरारी भगवान महादेव के मुख से निकला, ये पंचम वेद कहने में मेरी विनम्र समझ को कोई आपत्ति नहीं है। और एक दूसरे धर्म के महान व्यक्तित्व ने भी उसको वेद सम कह दिया। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू आन को वेद सम
जब नहीं प्रगट कुरान। नास्ति वेद समम शास्त्रम, नास्ति शांति समम सुखम, नास्ति शांति समम ज्योतिर, नास्ति रामायणात् परम। श्रीमद् वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, उसमें स्कंद पुराण से महात्म्य डाला गया है। वाल्मीकि रामायण का आप पाठ करेंगे तो पता लगेगा कि पहले महात्म्य है, और वो महात्म्य वाल्मीकि रामायण से नहीं रखा गया, स्कंद पुराण से लिया गया। वाल्मीकि जी को किसी ने पूछा कि आपके रामायण में ये जो महिमा गान पूर्व किया गया वो आपकी रामायण से ही क्यों नहीं लिया गया? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अपने मुख से कोई अपनी प्रशंसा करे वो ठीक नहीं, आत्मश्लाघा मानी जाएगी। इसलिए इस महान ग्रंथ की महिमा का गान कोई और ग्रंथ करे। जो भागवत का भी यही क्रम है। भागवत जी का जो महात्म्य आप सुनते हैं, भागवत की कथा में बहुत बड़ा महात्म्य है, वो भी भागवत से नहीं है। क्योंकि महिमा तो तब है कि कोई और उसकी महिमा गाए। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में ये पाठ मिलता है, नास्ति वेद समम शास्त्रम, नास्ति शांति समम सुखम, नास्ति शांति समम ज्योतिर, नास्ति रामायणात् परम। वेद के समान इस संसार में कोई शास्त्र नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है। और शांति के समान इस संसार में कोई सुख नहीं है। फिर कहा नास्ति शांतिर समम ज्योतिर, शांति के समान कोई ज्योति नहीं। दो बार बात लिखी। एक तो शांति के समान कोई सुख नहीं, वो हम सब जानते हैं, वही शांति के समान कोई सुख नहीं है, सीधी सी बात है। अशांत को तो कभी सुख ही नहीं मिलता, ऐसा गीता का प्रमाण है। लेकिन दूसरी बात कही कि शांति के समान कोई ज्योति भी नहीं है, प्रकाश नहीं है, ऐसा शीतल प्रकाश। और उसके लिए तो आदमी अनुभव करे तभी पता लगता है कि आदमी भीतर से बाहर से बिल्कुल शांत हो जाए तो उसको पता लगेगा कि एक प्रकार का प्रकाश मंडल शुरू हो जाता है चारों ओर। ये महापुरुषों की तस्वीरों में, छवियों में, अवतार और आचार्यों के चित्र जी में पीछे जो एक प्रकाश मंडल अंकित किया जाता है वो क्या है? वस्तुतः उनकी शांति का ये प्रकाश मंडल है। व्यक्ति जितना ज्यादा शांत होता है उसके अगल बगल में अंधेरा नहीं रह सकता। शांति ज्योति है। ये बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से स्कंद पुराण ने प्रतिपादित किया। तो वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, शांति के समान विश्व में कोई सुख नहीं, शांति के समान कोई ज्योति नहीं। एक बार प्रज्वलित हो जाए तो किसी की बुझाई न बुझे। मानस के शब्दों में कहूं, दूसरे संदर्भ में है मानस के शब्द, लेकिन नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, ऐसी एक ज्योति। और नास्ति रामायणात् परम, रामायण के समान कोई परम वस्तु नहीं है। राम कथा के आज के कली काल में हम जैसे जीवों के लिए ये एक ऐसा वेद है, वो वेद हम समझ नहीं पाते। पूज्य महाराज श्री ने बहुत प्रयास किया, इसके कारण
वेद की मंदिरों में, आश्रमों में, घरों में स्थापना होने लगी, लेकिन उसको समझना बड़ा मुश्किल है। जब कोई महापुरुष समझाए तभी पता लगता है। राम कथा एक ऐसा वेद है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर ब्रह्मा तक सबको सरल और सुलभ है। नास्ति रामायणात् परम, नास्ति गंगा समम तीर्थम, स्कंद पुराण कहता है। गंगा के समान इस विश्व में कोई तीर्थ नहीं है। सही बात है, गंगा हमारे यहाँ बहती है इसलिए नहीं कहते, पूरी दुनिया कबूल करती है कि गंगा में कुछ विशेष है। पाश्चात्य जगत अपनी नदियों के पानी का विश्लेषण करते हैं, लेकिन जितनी श्रद्धा और जितनी जिज्ञासा से, भले वैज्ञानिक मानस से कर रहे हैं, लेकिन जितनी गंगा की वो कर रहे हैं, इतनी दूसरों की नहीं कर रहे। नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कितनी अद्भुत बात। और इससे भी अद्भुत बात, बाप, नास्ति मातृ समम गुरु, अपनी मां के समान विश्व में कोई गुरु नहीं है। अपनी जननी के समान, अपनी प्रसूता के समान विश्व में कोई गुरु नहीं। पूरे जगत का गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, आदि शंकराचार्य, वो भी अपनी मां के प्रति कितने नतमस्तक रहे, कितने आज्ञांकित रहे, कितने भाव से रहे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मां के समान जगत में कोई गुरु नहीं। और आप कहे कि हमारा गुरु तो कोई मां नहीं है, पुरुष रूप में है, कोई ये है, तो समझ लेना वो भी तुम्हारी मां है, क्योंकि गुरु सदैव मां होती है। जिसमें मांपना ना आया उसको गुरु होने का कितना अधिकार, वो एक चर्चा का विषय है। गुरु में मातृत्व हो, शरीर कोई भी हो, छोटा बालक हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन मातृत्व उनमें हो कि किसी भी घटना पर कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, उस न्याय से वो अपराधों को विस्मृत कर सके, भूल सके। तो मां के समान कोई गुरु नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति विष्णु समो देवो, विष्णु के समान कोई देव नहीं। विष्णु के समान कोई देव नहीं तो शिव उपासकों को लगेगा कि शिव महादेव है, किसी को लगेगा। यहां विष्णु का अर्थ विशालता, व्यापकता, मानवी के हृदय की विशालता के समान दुनिया में कोई देव नहीं। जगत के कल्याण के समान जगत में कोई महादेव नहीं, इसी अर्थ में भी आप ले सकते हैं। नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परम। उसी अर्थ में, उसी क्रम में, उसी परंपरा में रामायण के समान कोई परम नहीं है, ऐसा शास्त्रकार का वचन है। नास्ति क्षमा समम सारम, कई लोग कहते हैं कि जीवन में पैसा सार है, कई लोग कहते हैं जीवन में प्रतिष्ठा सार है, कई लोग कहते हैं जीवन में ज्ञान सार है, कोई लोग कहते हैं कि जीवन में कुशलता सार है, कोई कहता है कि सम्मान मिल जाए संसार में, सम्मान पाकर जाए, वो सारे अपनी अपने ढंग से सबके जीवन का सार की परिभाषाएं सबकी निजी होती है। लेकिन यह वाल्मीकि रामायण के आधार पर कह रहा हूं, तब शास्त्रकार कहता है नास्ति क्षमा समम सार, क्षमा के समान कोई सार नहीं है। दूसरों को क्षमा कर देना, इसके समान कोई विशेष सार नहीं है। क्षमा कर देना,
दूसरों के अपराधों को भूल जाना। ये नई साल शुरू हुई है, यानी कार्तिक की गिनती से हमारे गुजरात प्रांत आदि में कार्तिक से, जैसे दीपावली के बाद से नई साल का प्रारंभ मानते हैं, तो ये नई साल हो रही है। गत साल की जो जो भूले हो गई हो, किसी ने की हो, इन सब को क्षमा कर देना, ये सबसे बड़ा सार है। कई धर्मों में ऐसा है ना कि उसके तीर्थ स्थान में जाना है तो ये करके जाना पड़ता है, ये सब विधान पूरे करने पड़ते हैं। राम कथा में जाने के लिए ये सबसे बड़ा एक विधान है, सबको क्षमा करके कथा में आओ। जो क्षमा नहीं कर सकता वो कथा की प्रसन्नता इतनी मात्रा में प्राप्त नहीं कर सकता। नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्ति समम धनम। कीर्ति के समान कोई धन नहीं। कितना ही धन मिल जाए, लेकिन परिवार में, समाज में प्रतिष्ठा और कीर्ति नहीं तो धन कौन काम का। शास्त्र की दृष्टि से कीर्ति के समान कोई धन नहीं है दुनिया में। नास्ति ज्ञान समो लाभो, ज्ञान के समान जगत में कोई लाभ नहीं है। नास्ति रामायणात् परम, रामायण के समान विश्व में कोई परम नहीं है। ऐसे 3 मंत्रों में स्कंद पुराण में रामायण की महिमा गाई है। तो ऐसी रामायण, ऐसी राम कथा जिसका सत्संग करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। 9 दिन में हम तीर्थ में स्नान करेंगे। 9 दिन में यही शास्त्र गुरु बनकर बैठा है, उनके मातृत्व का अनुभव करेंगे। 9 दिन में राम कथा एक शक्ति है, और शक्ति के बारे में ग्रंथकारों ने कहा है क्षमा रूपेण संस्थिता, एक क्षमानिक की मूर्ति है, ये स्वयं वेद है, ये तीर्थ है, साक्षात गंगा है। तो इन सभी दृष्टि से राम कथा की अपनी महिमा है, अपनी एक प्रतिष्ठा है। आओ इस शास्त्र का हम निष्ठा से 9 दिन गान करें और अपने जीवन में विश्राम का अनुभव करें। बहुत है श्रमित लोग, और इस श्रमित समाज को विश्राम देगी राम कथा। छोटी उम्र वाले होंगे उसको पोषण देगी, युवान होंगे उसको पराक्रम देगी, गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश कर गया उसको विवेक देगी, वयोवृद्ध हो गया उसको आश्वासन देगी कि डरो मत, हारो मत, खड़े रहो। तो ये राम कथा हम सबको विश्राम प्रदान करने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बड़ों बड़ों को विश्राम प्राप्त होता है राम कथा से। और विश्राम यदि नहीं मिलता तो आप लोग क्यों सुनते, क्यों आते? हम तो गाते ही रहते और करे भी क्या, लेकिन आप क्यों सुनते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि ये निर्णीत हो गई बात कि राम कथा विश्रामदायी नहीं है। तो आइए हम और आप 9 दिन, ये एक वार्तालाप है, ये कोई उपदेश नहीं। उपदेश तो बड़े बड़े महापुरुष और आचार्य महापुरुष कर सकते, उपदेश क्या दें? हम और आप मिलकर के 9 दिन बातें करेंगे। आपकी कुछ जिज्ञासाएं होगी, उसकी चर्चा करेंगे राम कथा के आधार पर, और राम कथा जैसा एक महान वेद सम शास्त्र लेकर हम और आप अपने जीवन को विश्राम की ओर ले चलें। और परिवार में एक व्यक्ति को विश्राम मिलता है तो इसकी असर पूरे परिवार पर होती है। एक परिवार को विश्राम मिलता है, इसकी असर
गलियों में, पड़ोसियों में होने लगती है। पड़ोस को विश्राम मिलता है तो पूरे गांव को विश्राम मिलने लगता है। गांव को मिलने पर धीरे धीरे जनपदों को विश्राम मिलता है, राज्य को मिलता है, राष्ट्र को मिलता है, विश्व को मिलता है। लेकिन प्रारंभ होगा व्यक्ति से। गोस्वामी जी कहते हैं, कई लोग आक्षेप करते हैं कि गोस्वामी जी जरा असंकीर्ण बात कर रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मेरे अंतःकरण को सुख मिले इसलिए मैं कथा कह रहा हूं। ऐसा गोस्वामी जी का जो निवेदन है उसको कई लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी जरा संकीर्ण हो गए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बात होनी चाहिए, लेकिन स्वांतः सुखाय नहीं। तुलसी का आदि मध्य और अवसान तीनों जगह पर व्यक्ति परक दृष्टि है कि एक पहले व्यक्ति को भीतरी शांति मिल जाए तो उसके प्रकाश में सबको आलोकित करने लगता। वो प्रकाश को वो फिर बंधियार नहीं रख सकता, गिरफ्तार नहीं कर सकता। प्रकाश की किरणें बाहर जाएगी ही। लेकिन व्यक्ति पर बहुत बल है गोस्वामी जी का। स्वांतः सुखाय तुलसी। और आखिर में भी कहते हैं, सबको मिला के नहीं, मैंने तो प्रयास किया था सबके लिए, लेकिन सबको मिला के नहीं, मुझे खबर नहीं, लेकिन खुद अपनी अनुभूति आखिर में कह देते हैं, पायो परम विश्राम, मुझे शांति मिल गई, मुझे परम विश्राम की उपलब्धि हो गई। तो व्यक्ति को विश्राम मिले, परिवार को मिले, समाज को मिले, राज्य को, राष्ट्र को, विश्व को प्राप्त हो। ऐसा ही महान शास्त्र रामचरितमानस है, जिसका एकमात्र प्रसाद है कि सबको विश्राम मिले। गोस्वामी जी का इस संकल्प है कि इस कथा को जो श्रवण करेगा उसको विश्राम मिलेगा। कई लोग कहते हैं, कई लोगों के जीवन में दिखाई भी देता है कि कथा तो सुनते हैं लेकिन विश्राम नहीं दिखाई देता। तो क्या उसको नहीं मिला? मिला तो जरूर, लेकिन अभी मैंने कहा नहीं कि कुछ स्वैच्छिक नियम भी निभाने पड़ते हैं शास्त्र की सारभूत बातें समझने के लिए। आग्रह मुक्त मानस, क्षमा से भूषित मानस लेकर जब हम भगवत कथा में जाते हैं तो विश्राम मिलता ही है, अवश्य मिलता है। और विश्राम की जरूरत बच्चे से लेकर बालक बूढ़े तक है, और सबको ये विश्रामदायिनी कथा है। इसलिए हम और आप संग में मिलकर 9 दिन उसका गान करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, सूत्रों से अपने जीवन के साथ कहाँ तालमेल होता है उसका 9 दिन निरीक्षण करेंगे। तो ऐसी राम कथा जिसका आज से प्रारंभ हो रहा है, हम और आप सब मिलकर के गणेश और हनुमान जी का स्मरण कर लें कि हे भगवान, इस 9 दिवसीय सत्कर्म की अब सभी बागडोर आप संभालें। हम तो गाएंगे, सुनेंगे, आप उसका ख्याल करें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन,
जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन वर्णानाम अर्थ संधारम रसानाम छंदसांति मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा मति मंजुल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुभगुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपासु दयालु द्रव सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारण करुणा अयन जाहि दीन परने कर कृपा मर्दन मयन बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि
महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर बंदउ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मुरी मय चुरन चारु समन सकल भव निज परिवार सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजूल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरी ये तिलक गुण धनवस करनी श्री गुरु पद नख मणिरन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टिय होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरे आवरी जासु उड़ही जननी के मिटहि दोष दुख भवरजनी के सूझहि राम चरित मणिमाणिक गुप्त प्रकट जहाँ जोजे खानी जथा सुमंजन आदि दृग साधक सिद्ध सुजा कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन नयन अमिय गृह दोष विभंजन बंदउ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन नयन अमिय दृढ़ दोष विभंजन ते करि विमल विवेक विलोचन बरनउ राम चरित भवमोचन बंदउ गुरु पद तो पंच देवों की वंदना करके मानस के आरंभ में सनातन धर्म के वैदिक धर्म के परम प्रवर्तक भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य महाराज का सिद्धांत रख दिया और इस राम कथा का आरंभ करते हुए गोस्वामी जी ने गुरु वंदना की, जिन पंक्तियों का हम सब ने अभी
पाठ कर लिया, पारायण कर लिया। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने जब भगवान बुद्ध को पूछा, क्योंकि वो शिष्य का नाम था श्रीगाल, और वो श्रीगाल रोज सुबह में 6 जगह प्रणाम करता था। पहले पूर्व में प्रणाम करे, फिर पश्चिम में प्रणाम करे, फिर उत्तर में प्रणाम करे, फिर दक्षिण में प्रणाम करे, फिर ऊपर प्रणाम करे और फिर नीचे प्रणाम करे। एक कर्मकांड, एक क्रम हो गया था उसका मर्म वो नहीं जानता था, लेकिन वो करता था। एक दिन उसको लगा कि मैं ये करता रहता हूँ, कम से कम मेरे सदगुरु को पूछूं कि ये सब करते हैं तो मैं भी करता हूँ, लेकिन इसका ये महिमा, इसका मर्म समझाएं। तो फिर भगवान बुद्ध ने उस रहस्य का उद्घाटन किया है। उसने अपने शिष्य श्रीगाल को समझाया कि पूर्व में प्रणाम करना वो अपने माता पिता को प्रणाम करना है, पश्चिम में प्रणाम करना वो अपनी पत्नी को प्रणाम करना है, करना चाहिए। उत्तर में प्रणाम करना वो अपने मित्रों को प्रणाम करना है, और दक्षिण में प्रणाम करना वो अपने सद्गुरु को प्रणाम करना है। गुरु की दिशा दक्षिण है। इसका एक अर्थ ये होता है कि गुरु कभी वाम नहीं होता, वो सदैव दक्षिण ही रहता है। किसी का गुरु वाम नहीं होता। वाम हो जाए यानी उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए, वो गुरु ही नहीं। गुरु तो सदैव दक्षिण में होता है। लक्ष्मण जी को राम कथा के महापुरुषों ने जीव धर्म के आचार्य बताए हैं। जीव धर्मों के वो जीव धर्म के आचार्य हैं, गुरु हैं लक्ष्मण। इसलिए विश्वामित्र जी उसका स्थान निश्चित करते हैं, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य। गुरु सदैव दक्षिण, दायां, वही गुरु। वाम हो वो गुरु है ही नहीं। स्वात्मानं प्रकटी करोति भजताम यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणा मूर्तये। तो दक्षिण दिशा में वंदन करना वो गुरु को वंदन है, उत्तर दिशा में वंदन करना वो अपने मित्रों को वंदन है, ऊपर प्रणाम करना वो साधु संतों को प्रणाम है, और नीचे की ओर देखकर प्रणाम करना वो अपने घर में रहे नौकर चाकरों को प्रणाम है। इन 6 दिशा में जो प्रणाम करेगा उसका गृहस्थ जीवन धन्य माना जाएगा। तो यहां तो गुरु वंदना से कथा शुरू हो रही है। गुरु दक्षिण है। फिर इनकी बहुत सी विधाएं हैं। गुरु को प्रणाम 5 प्रकार से करना चाहिए, ऐसी विधा है। तो जब 5 प्रकार से हम गुरुजनों को प्रणाम करें तो गुरुजन क्या करेंगे, इसका भी समाधान ग्रंथों ने दिया है। इन गुरु वंदना की परिभाषा संक्षेप में कुछ कल करेंगे। आज केवल गुरु वंदना करके आज की कथा को हम विराम की ओर ले चलें। इससे पूर्व राम कथा का आज से जब आरंभ हो ही चुका है, कल से रोज सुबह कथा चलती रहेगी। 9 बजे के बदले मुझे स्वामी जी महाराज मैं आपसे प्रार्थना करूं कि 9:30 बजे रखें। हाँ, क्या कह रहे हैं? ठीक है, 9:30 बजे कथा प्रतिदिन सुबह प्रारंभ करेंगे। लिखा है, घोषणा भी 9 की हुई, लेकिन 9:30 जरा हमको ज़्यादा ठीक रहेगा। और आप लोगों को भी दूर दूर से आना है, और दिल्ली का मामला है, चुनाव का मामला है, तो उसे में जरा रात लोग देर तक जागते रहते हैं, तो इस सभी कई कारण के, इसलिए 9:30 बजे कथा का हम प्रतिदिन सुबह प्रारंभ करेंगे। आज कथा को यहाँ ही मैं विराम दूं। इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए हरि नाम का आश्रय करें, भगवान नाम का आश्रय करें। तो कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम
तनय संकट हरण मंगल मूरति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आज की यानी प्रथम दिन की कथा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। कल सुबह 9:30 बजे भगवत कथा से सत्संग को आगे बढ़ाएंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्यपाद